अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की अहम तरीन रिपोर्ट्स लेकर। पिछले हफ्ते थोड़ी सी वीडियो डिले हुई थी ईद की मसरूफियत की बिना पर, लेकिन उस हफ्ते की भी सारी इन्फॉर्मेशन और इस हफ्ते की भी सब इन्फॉर्मेशन आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जिन लोगों को वक्त की साइंस की कदर है या वो इस साइंस से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं या ज़िंदगी में उनके लिए वक्त एक अहमियत की चीज़ है, तो यकीन कर लीजिए ये वीडियो आपके बड़े काम आने वाली है। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो स्टार वाइज हमारी ज़िंदगी पर असरात आते हैं, टाइम के बस सितारे टाइम के ज़िम्मेदार हैं। अच्छे हों तो हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव फ्यूल जनरेट होता है, बुरे हों तो हमारी ज़िंदगी में नेगेटिव फ्यूल जनरेट होता है। अच्छे हों तो हम ग्रो कर जाते हैं, बुरे हों तो हमें थोड़ी सी रेजिस्टेंसेस का सामना करना पड़ता है। और इस ज़िम्रे में ये वाली ख़बरें जो अभी मैं आपको देने वाला हूँ, इन ख़बरों से जो एडवांटेजेस आपको मिलने वाले हैं उनसे जो सेंसिटिव हैं या लो इन एनर्जी हैं वो हाई हो जाएंगे, और जो ऑलरेडी स्टेबल हैं एरीज़ हैं तो वो और ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा इजी और ज़्यादा प्रोग्रेसिव होने वाले। मज़े की खबर ये है कि यूरेनस हमारे यहाँ एरीज़ के यहाँ सेकंड हाउस में तो चल ही रहा है, यानी यूरेनस का सेकंड हाउस में होना माली इस्तेहकाम की आला तरीन अलामात यहाँ हमारे पास शो कर रहा है। एरीज़ वालों का फीडबैक भी हमारे पास बहुत अच्छा आ रहा है, और इस फीडबैक के इवज़ अगर अब भी कोई एरीज़ अपने कैरियर सेक्टर की कंप्लेंस करता हुआ आपको नज़र आ रहा हो, तो अगर खुद है तो समझ लें कि उसके अंदर ज़ाती तौर पर कोई कमियाँ हैं। स्टार वाइज या हिडन एलिमेंट से उसको कोई ट्रबल नहीं। अगर कोई फीलिंग्स ऐसी आती है कि भाई मैं कोशिश बहुत करता हूँ और मुझे फ़ायदे नहीं होते, तो इसका मतलब है कि वो जितनी कोशिश कर रहा है वो खुद ये समझ रहा है कि मैं ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, हकीकत में वो कोशिश अफेक्टिव नहीं है। एरीज़ का इससे अच्छा दौर मटेरियल सेक्टर में मैं नहीं समझता हूँ हो सकेगा। अलबत्ता थोड़ी सी कमी वो रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर की वजह से ज़रूर है, जो लक फैक्टर को थोड़ा सा वीक कर रही है, बट उस वीकनेस का पहलू इतना शिद्दत वाला नहीं है कि वो आपकी एवरेज सक्सेसेस को भी खा जाए। एवरेज सक्सेसेस, एवरेज हैप्पी लाइन, एवरेज रिस्पेक्ट, एवरेज रिलेशन अवेलेबल है बगैर किसी हेजिटेशन के। अलबत्ता जो कंपटीशन चल रहा है वो चल रहा है एवरेज और आइडियल के दरमियान। जो ज़रा लो एनर्जी वाले एरीज़ हैं वो एवरेज ही रह रहे हैं, जो ज़रा हाई एनर्जी वाले हैं, क्रिएटिव हैं, रिसोर्सेज उनके पास स्ट्रॉन्ग है, प्लान्स उनके पास स्ट्रॉन्ग है, वो ज़रा तेज़ी से जा रहे हैं। इनमें कौन कौन से सितारे कहाँ कहाँ आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो बयान करता हूँ। 9 जून को वीनस तो अपना घर बदल के थर्ड हाउस में दाखिल हो गया था, और थर्ड हाउस अजीज़ व अकारब का घर है, बहन भाइयों का घर है, करीबी रिश्तेदारों का घर है, हल्का अहबाब का घर है, और अगर वहाँ पर वीनस हो तो उनके साथ मोहब्बत बढ़ती है, और इसकी वजह से रिश्तेदारों की तरफ से आपको सपोर्ट मिलने लग जाती है। एंड एक पेशेंट गोई इसकी ये भी मैंने की थी, जो मैंने अपने 16 साल कैरियर में देखा कि अरेंज मैरिजेस का रुझान एरीज सेक्टर में, एरीज लाइफ में थोड़ा सा बढ़ेगा अगले 30-40 दिनों में, और पॉजिटिव भी रहेगा। और ये पॉजिटिविटी आपको फैमिली गेट टुगेदर्स की वजह बनेगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह बनेगी, सक्सेसफुल मैरिजेस की वजह बनेगी, एंड रिश्तेदारियों में अगर सुख हो तो ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा कामयाबी से हमकिनार होने लगता है। हम ये जो ज़्यादातर मेहनत, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे होते। एक आदमी क्या कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छी गाड़ी ले लेगा, बहुत अच्छा घर ले लेगा, बहुत अच्छा खाना खा लेगा, बट उसकी ज़्यादातर जो ड्यूटियाँ जो उसे ज़्यादा मेहनत करने पर उकसाती हैं वो रिश्तों को निभाते हुए होती हैं। और जब वो रिश्तों में प्लेजर भी देखता है तो एक तो उधर से मेहनत के ज़ुमरे से जो कामयाबियाँ और इज़्ज़त मिलती हैं वो भी मिल रही होती हैं, फिर जिनके लिए कर रहा होता है वो भी रिस्पेक्ट देते हैं, तो लाइफ बड़ी स्मूथ हो जाती है। और ये दोनों फैक्टर इस वक्त एरीज़ को मुयस्सर है, माली इस्तेहकाम का यूरेनस की वजह से और वीनस थर्ड हाउस में होने की वजह से वो वाला इस्तेहकाम भी उनके पास मुयस्सर। बड़ी खबर जो इस हफ्ते 17 तारीख को हो जाएगी, ये हफ्ता 16 तारीख से 22 तारीख का है। 17 तारीख को फुल मून हो जाएगा, और फुल मून उस घर में है आपके जिस घर में जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपके यहाँ 10th हाउस में थी, और ये 10th हाउस की रेट्रोग्रेशन 9th हाउस में थी आपके यहाँ रेट्रोग्रेशन, और ये 9th हाउस की रेट्रोग्रेशन बहुत हद तक कम हो जाएगी जब जुपिटर, जब फुल मून वहाँ पर अपीयर होगा।
9th हाउस की अपीयरेंस फुल मून की वजह से आपके यहाँ जज्बाती कैफियत में जो डलनेस थी, जो लो एनर्जी थी जज्बाती कैफियत में, वो अपग्रेड होगी। अब 9th हाउस में जब फुल मून होगा तो इस अपग्रेडेशन से 3-4 किस्म के जज्बात प्रोड्यूस होंगे। एक जज्बा तो स्टूडेंट्स के लिए, 9th हाउस तालीम और तरबियत का है, आला तालीम का है, तो जो जज्बा स्टूडेंट्स एरीज़ को मिलेगा 9th हाउस में फुल मून पे 17 जून को, उससे उनके अंदर एक बामकसद एक जज्बा पैदा होगा, बामकसद किस्म का। वो बेमकसदपन से हट जाएंगे, उकताहट से सॉर्ट आउट हो जाएंगे, उकताहट से दूर निकल जाएंगे, चीज़ें ठीक सिमत में जाने लगेंगी एंड परफॉर्मेंस करते हुए दिली खुशी महसूस होगी। उसके अलावा क्या होगा, मज़हब का भी घर, हम 9वें घर को मानते, तो मजहबी जोश और जज्बा भी एक्सपेक्टेड है। अगर इसको इस अंदाज से बोला जाए कि सोल पावर होगी, रूह में तकवीयत आएगी। एंड फिर इसका बहुत बड़ा अमल दखल है बैरून मुल्क सफ़र के लिए। तो ऐसे एरीज़ जो बैरून मुल्क सफ़र की या तो प्लानिंग कर रहे थे या कोशिश करने लगे थे, अप्लाई करने लगे थे, या बेसिक्स जो उसकी तलाश कर रहे थे हिजरत की, तो इस असना में 17 से लेकर 19 तक का जो पीरियड होएगा, इसमें वो लोग या तो कामयाब हो जाएंगे, कम से कम बेस ज़रूर बना जाएंगे। इसका चौथा फ़ायदा फुल मून का क्या होगा कि औलाद की फर्माबरदारी आपकी तरफ मुयस्सर आएगी। मतलब अगर आप बुज़ुर्ग एरीज़ हैं, मतलब आपकी औलाद है, तो फिर उधर से फर्माबरदारी आएगी। अगर आप अभी खुद छोटी एज के हैं, मतलब अभी प्रैक्टिकल लाइफ का स्टार्ट नहीं हुआ, आप 20 साल से 30 साल के दरमियान है, तो आपके अंदर खुद फर्माबरदारी उभरेगी कि आप अपने एल्डर्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए एक ख़ास किस्म का जज्बा अपने अंदर महसूस करेंगे। वो इसी हफ्ते होने वाला है। इसके अलावा भी मैं अगर एलैबोरेट करूं तो 9th हाउस की बहुत सारी खुशखबरियां मिलती हैं, बट यहाँ पर हम लोग एक थोड़ा सा एक सर्टन फेज़ जो है यही हम डिफ़ाइन करते हैं। अगली खबर जो मुझे आपको देनी थी वो एन आखिरी दिन, जब 22 जून होगी, हफ्ते का आखिरी दिन होगा, तो सन अपना हाउस तब्दील करके एक घर आगे चला जाएगा अगले 30 दिनों के लिए। अगले 30 दिनों के लिए अभी वो वीनस के साथ 3rd हाउस में था, तो वीनस को भी तकवीयत दे रहा था, मोहब्बत के जज्बात बहुत बढ़ रहे थे। वीनस खुद भी अपने अंदर पॉजिटिविटी लिए हुआ था, लेकिन वीनस एक नॉमिनल सी पॉजिटिविटी देता है, तो सूरज की अपीयरेंस की वजह से वो हाई लेवल रोमांटिक एबिलिटीज़ प्रोड्यूस कर रहा था। अब सूरज 22 तारीख तक तो इसको, वीनस को 3रे घर में ही सपोर्ट करते करते इसको बूस्ट करके, इसे स्टार्ट देकर, इसे एक फुल वार्म कंडीशन देकर खुद अगले हाउस में चला जाएगा अपनी रोटेशन के एतबार से, अपनी स्पीड के एतबार से, तो वो 4th हाउस में होगा। 4th हाउस के एंगल पर वो अगले 30 दिन रहेगा और ये तैयारी है जुलाई की। जुलाई में 2 ग्रहण आने हैं, तो आपको सूरज की पोजीशन बहुत अच्छे अंदाज से चाहिए थी, मून की पोजीशन बहुत अच्छे अंदाज से चाहिए थी। इन्हीं 2 सितारों को आगे ग्रहण है, तो आपके पास अगले 15-20 दिन बड़े पॉजिटिव होंगे। एक तो ये फुल मून की वजह से, लेकिन फिर मून तो डल हो जाएगा, ज़रा तेज़ सितारा है, जल्दी जल्दी तुलू होता है, जल्दी जल्दी गुरूब होता है, लेकिन सूरज बहरहाल 30 दिन तक रहेगा। तो जब ग्रहण आएंगे तो उस वक्त मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा जो आपके किस हाउस में ग्रहण होने जा रहा है। सूरज को भी होना है, चांद को भी होना है, 10-10 दिन के गैप से है, 6 को और 16 को, आई होप, बट अभी डेट मुझे कंफर्म नहीं है, रिसर्च करूंगा, थोड़ा कैलकुलेशंस करूंगा तो पता चल जाएगा। लेकिन अब जब सूरज 4थे घर में अपीयर हुआ है तो वहाँ ऑलरेडी मार्स एरीज़ के लिए मौजूद है, मरकरी 4थे घर में मौजूद है। मार्स का 4थे घर में होना और मरकरी का 4थे घर में होना एक मिला जुला सा रुझान दे रहा था, लेकिन सूरज की वजह से उस रुझान में मुस्बत साइड ज़्यादा हो गई है और मनफी साइड कम रह गई है। सो यू आर मोर लग्जूरियस इन नेक्स्ट 30 days, यू आर मोर जीनियस इन नेक्स्ट 30 days एंड यू आर मोर एनर्जेटिक इन नेक्स्ट 30 days। ये 3 सितारों की, जीनियस, एनर्जेटिक एंड सूरज की वजह से पॉजिटिविटी और डेवलप होगी, ब्रेवरी भी होगी, डिसीजन भी होंगे, लग्जूरियस भी होंगी। तो ये 3 फ़ायदे आपको 4थे घर में अगले 30 दिन तक एक्सपेक्टेडली मिल जाएंगे। मरकरी यहाँ से 27 को निकल जाएगा, जब 22 तारीख के बाद वाले हफ्ते की आपको रिपोर्ट दूंगा उस वक्त, ये अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, मरकरी वहाँ से निकलेगा। लेकिन अभी बहरहाल ये 3 सितारों की वजह से इस हफ्ते आप लग्जूरियस साइड पर जाएंगे। इस वक्त इन 3 सितारों का फ़ायदा क्या होगा 4थे घर में? घर बेचना है तो बेच सकते हैं,
मतलब अगर बड़े घर की तरफ जाना है, तरक्की की तरफ जाना है, लग्जरी की तरफ जाना है तो जा सकते हैं। सवारी गाड़ी हो या कोई भी ऐसी चीज़ बदलना है तो बदल सकते हैं, लकी रहेगा सन की वजह से। मार्स वैसे वहाँ बहुत पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन सन के आ जाने से उसने वहाँ की नेगेटिविटी को बहुत दबा दिया। किंग ऑफ द स्टार्स है ना सन, सूरज पूरे सोलर सिस्टम को रूल करता है, पूरे सोलर सिस्टम को एनर्जी देता है। इसी की वजह से तो सूरज का निज़ाम कहते हैं इसे, निज़ाम में शम्सी इसीलिए तो कहते हैं ये शम्स का निज़ाम है। तो इसकी वजह से वहाँ मार्स की नेगेटिविटी डल हो जाएगी एंड आप अपने जो लग्जरी डिसीजंस लेने वाले हैं वो हो जाएंगे। जायदाद का ख़रीदना बेचना मुनाफे में रहेगा, कोई मुआहदा करना मुनाफे में रहेगा, इवन घर की ताज़ीन व आराइश करना अच्छा रहेगा, ये सब चीज़ें। अब इन सब चीज़ों में कुछ चीज़ें मनफी भी हैं, जिसमें अगर किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है तो ध्यान से करें। अगर किसी पे बड़ा ही अंधाधुंध एतमाद करना पड़ रहा है तो अभी थमे रहिए। अगर किसी को इस वक्त ऐसे राज आप शेयर कर रहे हैं जो कि बाद में आपके लिए रिस्पेक्ट की ख़राबी की वजह बन सकते हैं तो अभी रुक जाइए, राज शेयर ना करिए। अगर किसी पर मुकदमा करना चाहते हैं तो अभी रुके रहिए, ये भी सही टाइम नहीं है। तो ये सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। सो अब इसको सम अप करूँ, वीनस के पॉजिटिव होने से रोमानवी दुनिया अच्छी, अजीज़ व अकारब अच्छे, कम्युनिकेशन अच्छा एंड उसके अलावा पब्लिक रिलेशंस भी अच्छे हो जाएंगे। यूरेनस के सेकंड हाउस में होने की वजह से कैरियर सेक्टर अच्छा और माली इस्तेहकाम चलेगा तो लंबा, लेकिन बहरहाल इसमें जो ज़रा ताकतवर एरीज़ हैं वो ज़्यादा बेनिफिट उठाएंगे। सूरज के चौथे घर में आ जाने की वजह से लग्जूरियस डिसीजन और मार्स की नेगेटिविटी कम हो जाएगी। मरकरी के चौथे घर में होने की वजह से तालिब इल्मों को बड़ा फ़ायदा होगा और जहनी कारकर्दगी बढ़ेगी। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन बहुत हद तक फुल मून रिकवर कर देगा, वो जुपिटर एरिया में ही आ रहा है 9वें घर में। बट सैटर्न जो आपके 10वें घर में ट्रबल दे रहा है वो बहरहाल अभी भी मनफी है, जिससे थोड़ी चीज़ें लेट हो सकती हैं, थोड़ा सा रिवॉर्ड कम हो सकता है। बट मुस्बत सितारे भी साथ चल रहे हैं, मनफी सितारे भी साथ चल रहे हैं। अब अगर आप मुस्बत मैसेज ज़्यादा लेंगे, पॉजिटिव मैसेज ज़्यादा लेंगे तो कामयाबी जल्दी मिल जाएगी। मैंने इस हफ्ते तफसील से बयान कर दिया, पिछले हफ्ते जो हमसे थोड़ी सी डिले हुआ था मैंने इस वीडियो में उसे रिकवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट करेंगे। एस्ट्रोलॉजी का ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोफेशनल फोरम है जहाँ हर खबर तहकीक के साथ आपके सामने रखी जाती है, जदीदियत के साथ आपके सामने रखी जाती है। ये ओल्ड एस्ट्रोलॉजी नहीं है जो सिर्फ किताबी बातें हों, ये सब वो एस्ट्रोलॉजी है जो रूल्स पर पहले परखी जाती है, फिर उसका फीडबैक चेक किया जाता है, जो हमारे साथ रोज़ मीटिंग्स चलती हैं, लोगों की कंप्लेंट्स देखी जाती हैं, लोगों के बेनिफिट्स देखे जाते हैं और फिर आपके सामने रखी जाती है। अब इसके बरक्स एक और पहलू आपको जिक्र कर दूं, इल्म जब थम जाए ना तो वो थमे हुए पानी की तरह हो जाता है। पानी था तो अच्छा, बट थम जाने से उसमें बदबू पैदा होने लग जाती है, वो एक जौहड़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बट अगर बहता रहे तो पाकीज़ा भी रहता है, मंजिल तक भी पहुंचता है और कई लोगों को सैराब करता है। मेरे बहुत करीबी एस्ट्रोलॉजर कलीग्स हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली रिसर्च वर्क नहीं करते, रुके रहते हैं। पूरी दुनिया में एस्ट्रोलॉजी में क्या हो रहा है उस पर काम नहीं करते और उसी की वजह से पीछे रह रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी की भी खिदमत उस अंदाज से नहीं कर पा रहे जिस अंदाज से अगर की होती तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता। खैर बातें लंबी हो जाएंगी। अब आखिर पे ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनिए। ब्लू सफ़ायर इज़ अ कैटलिस्ट टूवर्ड योर नेचर। कैटलिस्ट का मतलब है चीज़ों को तेज़ करना है। नेचर खुद भी तेज़ हो रही है और रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे आप उम्र क्रॉस कर रहे हैं नेचर को सपोर्ट मिल रही है, लेकिन वो सपोर्ट नॉमिनल सी है, एवरेज है। जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, आम लोगों से तेज़ चलना है, वो कैटलिस्ट यूज़ करें। कैटलिस्ट को उर्दू में कहते हैं अमल अंगेज़, जो किसी भी चीज़ को तेज़ कर देता है। और आपका कैटलिस्ट, आपकी नेचर का कैटलिस्ट ब्लू सफ़ायर है, नीलम, उर्दू में नीलम कहते हैं। जो बंदा जिस दर्जे का नीलम अफोर्ड कर सके, बहुत महंगे सैलोन के हैं, श्रीलंकन आते हैं, अफ्रीकन आते हैं, बर्मी आते हैं, कश्मीरी आते हैं, इंडियन आते हैं। सबसे लो इंडियन है, सबसे अच्छा सेलो है, इन बिटवीन अफ्रीकन, कश्मीरी और भी बहुत सारे हैं, आप मुयसर आ जाए। लेकिन जो अफोर्ड कर सके वो फ़ाइन की तरफ ही जाए, क्योंकि जितना फ़ाइन, जितना रिफाइन, जितना क्रिस्टल होगा, जितना ज़्यादा रेडिएशंस प्रोड्यूस कर सकता होगा, वो उतना ही ज़्यादा बेनिफिट्स क्रिएट करेगा। स्लो का मतलब है वो उसमें अदरवाइज़ इम्प्योरिटीज़ भरी पड़ी हैं, अदरवाइज़ वो गदला सा पत्थर है, उसमें से रेडिएशन बहुत थोड़ी सी निकलती है, तो वो आपको फ़ायदा नहीं देंगे। मार्केट में अमूमी तौर पर यही थ्योरी इख्तियार की जाती है कि सस्ता कहाँ से मिल जाए। अगर सस्ता लेना है तो फिर तो वो 700-800 का भी मिल जाएगा।
बट वो इफेक्टिव नहीं होगा। जो चीज़ महंगी होती है उसकी एक वजह होती है, वो आपको सैलून का ही मिलेगा। मेरा ख्याल है इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस हफ़्ते की जो नॉलेज है इसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करके कुछ फ़ायदे हासिल करेंगे। सूरज का ये वाला सीज़न बहुत अच्छा है, ज़ाया मत करिएगा, अगले महीने मिलेगा नहीं। और जो रेमेडीज़ हैं ये आपको और ट्यून अप कर देंगी। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते जो मरकरी की चेंजेस आनी है वो और बयान करूँगा और तफसील से बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह।